बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर रेसिपी। सो गाइस, क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग में आप लोग मेरी मेहंदी का कलर चेक करें। ये जितना कलर आया था ना, उतनी जल्दी ये जो कलर है ना वो गायब हो चुका था, पता ही नहीं चला। तो यहाँ पे रेसिपी आप लोग समझ चुके होंगे। आज बन रहा है जी मोंगरे और मटर। ठीक है। तो कुछ लोगों पता नहीं क्या क्या मोंगरे, इसको सब्ज़ी को आप लोग बोलते हो, लेकिन हमारे गांव में इसको मोंगरे बोला जाता है। तो यहाँ पे मैंने मटर भी निकाली है। यहाँ पे ऑल चीज़ें थी जो मैंने ना आप लोगों को दिखा दी हैं, जो जो चाहिए। तो मैं आप लोगों को मेहंदी दिखा रही हूँ। मैं बैठे बैठे फजूल में मेरा दिल किया था। टाइम तो काफ़ी होता है, सारा दिन क्या करना होता है। तो स्टार्ट करते हैं जी रेसिपी। यहाँ पे मैंने जो मीडियम साइज़ का अनियन लिया था और सब्ज़ अनियन लिया था ना, ग्रीन प्याज जो मैंने ली थी, उसको मैंने कट करके डाल दिया जी ऑयल में। इसको अच्छे से मैं ब्राउन कर लेती हूँ अपना प्याज। तो इसके अंदर मैंने ना डाल दिया जी सब्ज़ मिर्च, 2 से 3 अदद जो मैंने आप लोगों को दिखाई हैं। तो यहाँ पे जी बन रहा है जी, साथ साथ टोमेटो कट कर लिए मैंने। मसाला बिल्कुल अच्छे से जो हमारा था वो गल चुका है। ठीक है। यहाँ पे मैंने टोमेटो इसके अंदर ऐड कर दिया है। बेसिकली ना लाइव जो व्लॉग मैंने आप लोगों को पहले भी शेयर किया हुआ है कि साथ एक बिल्डिंग बन रही है, उसका शोर ज़्यादा होता है, तो फिर मैं लाइव व्लॉग नहीं करती, वॉइस ओवर कर देती हूँ। सो बेसिकली ये मेरी अपनी वीडियो ही है, तो मैं वॉइस ओवर मुझे अच्छा लगता है फिर करना, ईजी हो के बंदा आराम से कर देता है। तो यहाँ पे जब मसाला बिल्कुल अच्छे से हो चुका था, अब बारी है जी इसमें स्पाइसेस की। तो मैंने 1/2 चम्मच के करीब इसके अंदर डाल दिया है जी हल्दी। इसको अच्छे से भून लेती हूँ। तो आलू की मिस किए थे मैंने, वो ऐड नहीं किए, वो बाद में मैंने कट कर लिया था। यहाँ पे मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया जी, 1 चम्मच के करीब है। आयोडाइज सॉल्ट हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैंने सॉल्ट भी ऐड कर दिया। अब बारी है जी ब्लैक पेपर की। तो यहाँ पे 1 चम्मच भर के मैंने जो है ना ब्लैक पेपर ऐड कर दिया है। तो इसको अच्छे से भून रही हूँ मैं। और ये ना टाइम टेकन होती है, जो मोंगरे होते हैं ना ये टाइम टेकन होते हैं। तो इसको इसीलिए मैंने पहले इसको डाल के इसको अच्छे से भूना है, ताकि ना ज़्यादा टाइम टेकन ना हो। तो फिर भी ये टाइम लेते हैं क्योंकि ये गलते बहुत ज़्यादा मुश्किल में हैं। ठीक है। तो अभी आप लोगों ने भी इसको अच्छे से मज़ीद भूनना है और मुझे बताना है कि ये सब्ज़ी किसकी फेवरेट है। इसको भूनने के बाद मैंने डाल दिया जी इसके अंदर 1 अदद आलू। 2 लोगों के लिए ये खाना ना काफ़ी होता है, हमारे लिए बहुत होता है। तो यहाँ पे मैं कोशिश यही करती हूँ कि बस एक टाइम का फ्रेश हो, और सुबह के टाइम जब नाश्ता करना होता है तो फिर ना मैं अंडा वगैरह बना लेती हूँ साथ। तो यहाँ पे मैं मटर जो थे वो इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ठीक है। ये वाला मटर मैंने निकाल लिया, शायद मैंने बोला कि ये ख़राब है। तो यहाँ पे मैंने मटर इसके अंदर डाल के अच्छे से ना भून रही हूँ, ताकि जो भी ना ये अच्छे से हो जाए। मटर भी ज़्यादातर नहीं गल रहे होते ना आजकल। तो थोड़ी सी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया जी कुटी हुई लाल मिर्च। ठीक है। अभी इसको भूनने के बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया जी थोड़ा सा पानी, क्योंकि ये पानी के बगैर तो मोंगरे जो है ना वो गलेंगे भी नहीं। तो आपने पानी डालने के बाद इसको रख देना है जी। लाइट फ्लेम जो होती है ना, बिल्कुल हल्की आंच होती है, उस पर रखना है, ताकि भाप जो है ना उसकी बाहर ना निकले और स्टिल ये ना भाप के अंदर अंदर ही पक जाए। यहाँ पे 1-2 दफ़ा मैंने चेक किया था, तो ये देखिए पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है, लेकिन अभी तक स्टिल मोंगरे कच्चे थे, मैंने चेक किया था। तो मैंने क्या किया जी, फिर इसको ना दम लगा दिया, बिल्कुल हल्की सी आंच करके ना इसको दम लगाया था, धनिया वगैरह डाल के इसके ऊपर। तो फिर मैंने फिर से दम पे, तो अज़ान हो रही थी तो मैंने वीडियो जो है वॉइस ओवर करना बंद किया, मैंने दोबारा से स्टार्ट कर दिया। ठीक है। तो बार बार मैंने इसको चेक नहीं किया ताकि इसकी जो भाप है ना वो बाहर ना निकल आए। तो अभी तो बिल्कुल अच्छे से जो था ना, हमारी जो आलू वगैरह भी थे वो भी बिल्कुल अच्छे से ये देखे गल चुके थे, और जो हमारी रेसिपी थी वो भी बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुकी थी। लेकिन मज़ीद मैंने ना अपनी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई मुझे अभी, तो मैंने फिर इसको दम पे लगा दिया। और साथ में आ गए थे जी हस्बैंड जी, तो उन्होंने बोला था कि मुझे एक साथ ना कप चाय का बना दो। तो मैंने सोचा साथ साथ चाय बना देते हैं, और जो हमारी हांडी है उसको भी मैं चेक करती रहती हूँ। और यहाँ पे मैंने देखा था बाद में, फिर मैंने देखा कि हांडी बिल्कुल रेडी हो चुकी है अच्छे से।
तो ये छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद करती हूँ कि जी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके लाजमी बताना है और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ओके, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।